हेलो दोस्तों, आपके चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कंसील्ड फ्लश वॉल को आप किस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं। ये जो आपको फ्लश दिख रहा है, देखिए इसका पूरा बॉडी लीकेज कर रहा है, जिससे टाइल्स पर मार्क्स पड़ गए हैं और पानी भी काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। तो सबसे पहले हम छेनी हथौड़ी की हेल्प से इसमें स्पेस बना रहे हैं, जिससे हम पुराना कनेक्शन निकाल कर नया कनेक्शन इसमें कर सकें। आपको तोड़ने से पहले ये बात पता होना चाहिए कि लाइन जो है आपकी हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है। अगर आप गलत इसे तोड़ लेते हैं तो आपको वापस से मेहनत करना पड़ेगी और आपकी टाइल्स भी काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होगी। तो हमारी जो लाइन डली हुई है वो हॉरिजॉन्टली डली हुई है, तो इसे मैं आड़े में तोड़ूंगा तो इसका इतना स्पेस मैं बनाऊंगा जिसमें मैं नया कनेक्शन कर सकूं। तो गाइज इतना आपको इसे तोड़ लेना है जिससे जो कनेक्शन है आपको क्लियरली विजिबल हो सके। अब इसके कनेक्शन को हम कट करेंगे। तो जो एफटीए इसकी लगी हुई है वहाँ से एक हम कट कर रहे हैं इनलेट की। इनलेट और आउटलेट आपको कैसे पता चलेगा ये भी मैं आपको बता दूंगा। अब दूसरी साइड से जो हम कट करेंगे उसे थोड़ा दूर से आपको कट करना है, तो इसे आप 1-2 इंच की स्पेस से कट करें, क्योंकि नया कनेक्शन हम करेंगे उसमें भी एफटीए यूज़ होगी और इसमें हम यूनियन का यूज़ करेंगे तो इसमें थोड़ी सी स्पेस लगती है दोस्तों। तो इसको थोड़ा सा दूर से आप कट करिएगा। तो हमारा जो पुराना कनेक्शन है उसको हमने निकाल लिया है दोस्तों। अब इसके अंदर हम नया कनेक्शन करेंगे, उसके लिए थोड़ा सा स्पेस में बना रहा हूँ इसमें। तो इस तरह से आप थोड़ा सा स्पेस बना ले इसके अंदर। अब आपको मैं इसका इनलेट और आउटलेट बता देता हूँ, क्योंकि दोस्तों ये जो लाइन है ये हमारी आड़ी है, तो इसमें हमें पता करना पड़ता है इनलेट किधर है आउटलेट किधर है। अगर आपकी लाइन सीधी होती है ऊपर से नीचे आती है तो आपको पता रहता है कि ऊपर से पानी आ रहा है। तो इसमें देखिए दोस्तों, आपकी बॉडी पे एरो दे रखते हैं, तो हमने भी इसे एरो के हिसाब से ही कट करा है। देखिए एरो का डायरेक्शन आगे की तरफ है, मतलब इधर से पानी आगे जाएगा, मतलब पीछे की तरफ इनलेट है और आगे आउटलेट है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब इसमें हम नया कनेक्शन करेंगे। गाइज इसमें हम यूज़ कर रहे हैं एस्को का, जिसमें हमें मिल जाती है 10 ईयर्स की वारंटी। और इसकी प्राइसिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो मार्केट में आप इसे लेने जाते हैं तो ये आपको पड़ता है 2300 का, और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो ये आपको पड़ेगा 1850 का। आप डायरेक्ट मुझसे ऑर्डर कर सकते हैं इस चीज़ को। अब इसके अंदर क्या क्या हमें मिल जाता है ये आपको बता देता हूँ। यह हमारा कंसील्ड फ्लश वॉल है विद बॉडी। तो ये जो हमारा फ्लश वॉल है दोस्तों, ये है 1 इंची फ्लश वॉल। इसके अंदर आपको पूरा ब्रास की बॉडी मिलती है। और ये इनलेट और आउटलेट का जैसे मैंने आपको बताया था, ये एरो देख के आपको लगाना है। तो इसके जो कनेक्शन हम करेंगे वो इस एरो के अकॉर्डिंग ही करेंगे। और इसके अंदर जो हमें स्पिंडल मिलता है वो भी मिलता है रबर का स्पिंडल। मैं आपको बताता हूँ इसका स्पिंडल। ये देखिए, आपको इसके अंदर दिख रहा होगा, ये रबर वाला स्पिंडल है। इसे इसलिए यूज़ करते हैं ताकि प्रेशर आपको अच्छा मिले। तो चलिए अब कनेक्शंस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बॉडी के दोनों तरफ हम एफटीए को लगाएंगे। तो एफटीए पे आप अच्छी तरह से टेफलॉन को लगाकर इसमें लगाइएगा। अब जो हमारी एफटीए थोड़ी सी ख़राब है दोस्तों, तो उसमें हमें थ्रेड्स बनाना पड़ेंगे। तो इस तरह से आप थ्रेड्स को बना सकते हैं हल्के हल्के। अब आप इसमें लगाएंगे तो ये ईजीली लग जाएगा। तो ये हमारी एफटीए लगने के बाद इसमें हम यूनियन को लगाएंगे। यूनियन का यूज़ इसलिए कर रहे हैं हम दोस्तों, ताकि जो हमारा कनेक्शन हो वो स्ट्रांग हो, मजबूत हो। हम चाहें तो 1 इंची सॉकेट से भी इसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यूनियन का यूज़ करें, जिससे इन फ्यूचर आपको लीकेज का इशू नहीं आएगा। जैसे अभी आ रहा था बॉडी में से लीकेज, वो इशू आपको नहीं आएगा। तो अब हम इसमें यूनियन लगाएंगे, तो पहले उसके लिए थोड़ा हमें स्पेस बनाना पड़ेगा यूनियन के लिए। तो इसके लिए हमें स्पेस बनाना है कि ये हमारा जो हिस्सा है वो अच्छी तरह से टाइट हो सके।
तो इसके लिए आपको स्पेस बनाना है अच्छी तरीके से। अब इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए जो है मैंने एफ के अंदर एक 2 इंच का पाइप जोड़ा है, जिससे यूनियन और एफ दोनों कनेक्ट हो सके। तो अब इसे लगाने के लिए हम सॉल्वेंट का यूज़ करेंगे दोस्तों। अब इसके कनेक्शन पे अच्छी तरह से हमें सॉल्वेंट लगाना है, उसके बाद ही इसे फिट करना है। ये मेज़र करके देख लीजिए कि आपका जो मेज़रमेंट है आपने कट करा है वो सही है या नहीं। उसके बाद सॉल्वेंट लगा के हम इसे फिक्स करेंगे। सॉल्वेंट आपको अच्छी तरह से लगाना है, इसमें कोई कंजूसी नहीं करना है आपको, जिससे आपका कनेक्शन क्या है स्ट्रांग हो जाएगा, अच्छा मजबूत रहेगा। और इनलेट की तरफ भी सॉल्वेंट लगा के आपको एफ को कनेक्ट करना है। तो ये हमारा जो इनलेट है उस पर भी हम अच्छी तरह से सॉल्वेंट लगा रहे हैं। और फिर आपको एफ के अंदर भी सॉल्वेंट लगाना है और फिर इस दोनों को आपको कनेक्ट करना है। तो सब दूर हमने अच्छी तरह सॉल्वेंट लगा लिया है। अब इसे हम फिक्स करेंगे। तो पहले मैंने इनलेट की तरफ से इसे लगाया है। ये इस तरह से नहीं जा रहा है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको इसको खोल लेना है और इस पार्ट को लगा लेना है यूनियन के। अब इसके बाद आप लगाएंगे तो ये इजीली फिट हो जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट लग जाता है यूनियन, और नहीं होता है तो आप इस तरह से भी इसको लगा सकते हैं। देखिए आपको इसके अंदर गैप दिख रहा है यूनियन के, इसको हमें सही करना है। अगर गैप को हम सही नहीं करेंगे तो लीकेज आएगा। ज़्यादा स्पेस नहीं होना चाहिए इसके बीच में। तो इसको थोड़ा आगे कर लीजिए आप, जिससे आपका जो गैप आ रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। देखिए गैप हमारा जो ख़त्म हो गया है, इसके बाद आपको इसे टाइट करना है। तो इसे मैंने अच्छी तरह से टाइट कर दिया है। आप चाहें तो 1 इंची सॉकेट का भी यूज़ कर सकते हैं, बाकी मजबूती के हिसाब से मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप यूनियन का यूज़ करें। एंड अगर आपके घर की लाइन आधा इंच की है तो आप उसे 1 इंच में कन्वर्ट करके फ्लश को लगाएंगे तो आपको ज़्यादा प्रेशर मिल जाएगा। तो इस तरह से आप न्यू कंसील्ड फ्लश को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब लास्ट में जो मैंने इसके कनेक्शन करे हैं उसके ऊपर मैं सॉल्वेंट लगा रहा हूँ, जिससे आपका कनेक्शन अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। तो इस तरह से आपको सॉल्वेंट को ऊपर से भी लगाना है इसमें। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में पूछें। थैंक यू गाइज़।